Namaste everyone, welcome to V Unified Terms of Dendrochronology and Ecology। हाँ, तो ये सब पीक बहुत ध्यान से देखिए, ये सर्कल्स की जो रिंग है ना वो बहुत ध्यान से देखिए, आपको आगे बहुत इजी समझ में आ जाएगा। डेंड्रोक्रोनोलॉजी के मतलब ये झाड़ हैं और वो कटे हुए कट झाड़ है ना, तो उसकी रिंग्स बहुत ध्यान से देखो, तो आपको डेंड्रोक्रोनोलॉजी बहुत इजी वे में समझ में आ जाएंगे। हाँ तो हेलो गाइस। अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे रहोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, लेकिन अभी स्टार्ट कर रहे हो तो मैं बताती हूँ। तो आज हम जानेंगे डेंड्रोक्रोनोलॉजी और क्या बोलते हैं इकोलॉजी के बारे में। तो पहले मैं आपको लॉजी का मतलब बता देती हूँ। हाँ तो लॉजी का मतलब स्टडी होता है, ये हमेशा याद रख लीजिए। अगर आपको लाइफ में कभी भी कोई पूछे डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जोलॉजी या फिर इकोलॉजी या फिर जो भी वर्ड लास्ट में लॉजी से एंड होते हैं तो उसका मतलब स्टडीज होता है। पहले डेंड्रोक्रोनोलॉजी और इकोलॉजी का जानने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसकी ना डीप लेवल तक स्टडीज किए गए हैं। ये सिर्फ एक शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ, दैट्स इट। बस बहुत 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 शॉर्ट में ये हैं, वरना डीप 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 काफ़ी लेवल के बाद उसके बाद ये टर्म्स दिए जाते हैं। Chronology is a branch of biology that deals with the counting and analyzing annual growth rings of tree to know its age। तो हम पहले जानेंगे डेंड्रोक्रोलॉजी का मतलब क्या होता है। डेंड्रोक्रोलॉजी को हिंदी में वृक्ष वलय कालक्रम भी बोलते हैं। बहुत पढ़े इंग्लिश और हिंदी दोनों में, लेकिन मीनिंग उतना ही इसी है। मीनिंग बहुत आसान है। आपको मैं एक पहले पिक्चर्स दिखाती हूँ, और शायद आपने पहले भी अगर स्लाइड देखा होगा, मतलब पहले शुरू से देखे आए होंगे, तो आपको ये ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। तो जो मैंने आपको देखो ये रिंग्स बनाया हुआ दिखाया, ये 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग और ये 4th रिंग। मतलब ये 4 रिंग है ना, मतलब जो भी झाड़ रहेगा ना और 4 रिंग फॉर्म्स हुए ना, तो मतलब वो 4 साल जी रहेगा। मतलब अभी पहले मैं बता देती हूँ, कोई भी झाड़ है उसके कटे हुए झाड़ में आप ध्यान से देखोगे ना, तो उसमें ना ऐसे ही एग्जैक्ट रिंग फॉर्म हुए रहेंगे। थोड़े से आपको ठीक से दिखेंगे नहीं, पर आप ध्यान से नोटिस करोगे ना तो आपको रिंग्स जरूर दिखेंगे। तो जितने भी ऐसे रिंग्स फॉर्म हुए रहेंगे ना, गोल 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 ऐसे रिंग्स एक्चुअली फॉर्म होते ही हैं। जितने भी अगर 70 रिंग्स फॉर्म हुए रहेंगे ना, तो समझ जाओ 70 साल वो झाड़ जिया था। अगर 80 रिंग्स फॉर्म हुए रहेंगे तो 80 साल जिया रहेगा। इतने मतलब रिंग्स के हिसाब से आप ना एक्चुअली वृक्ष कितना साल जिया था उसका आप बता सकते हो। तो उस चीज़ की स्टडीज को डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। अगर यदि किसी ने पूछ लिया आपको डेंड्रोक्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो आप बता सकते हैं लाइफ स्पैन ऑफ ट्री बाय काउंटिंग दिस रिंग फॉर्म। अगर किसी ने हिंदी में पूछ लिया कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो आप हिंदी में भी इसको आसानी से बोल सकते हो कि वृक्ष की आयु ये रिंग के हिसाब से है। इस हिसाब से बता सकते हो डेंड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है। एक बार इकोलॉजी को जानने के लिए एक बार ये पीक को बहुत ध्यान से देख लो, ये पौधा, वो मिट्टी और ये वाले पीक, हम एक दूसरे पे निर्भर है एनवायरनमेंट पे, आपको बाद में समझ में आएगा। Ecology is a branch of biology that deals with the studies of interrelationship between the living and their environments। हाँ तो हम जानेंगे इकोलॉजी का मतलब क्या होता है। इकोलॉजी तो काफ़ी वर्ड्स लोग सुने भी रहेंगे, और इकोलॉजी बहुत मतलब सिलेबस देखोगे तो हाँ बहुत सारे ऐसे लंबे चौड़े लेंगे, लेकिन एक्चुअली अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो बहुत ईजी हो जाते हैं। तो अब हम इकोलॉजी का एक्चुअली मतलब जानेंगे। मैं आपको पहले एग्जाम्पल दे रही हूँ। आउल लिखा है मैंने, आउल आउल मतलब उल्लू। और इकोलॉजी को हिंदी में परिस्थितिकी बोलते हैं, उसका वर्ड भी हार्ड है। हाँ हिंदी में वर्ड हार्ड है, आई होप आपको ये याद रहे। तो अभी अब हम इकोलॉजी के बारे में अच्छे से जानेंगे। इकोलॉजी की भी डीप लेवल वाली स्टडीज होती है। हाँ मैं सिर्फ थोड़ा सा बता रही हूँ, मतलब थोड़ा सा ही बता रही हूँ। तो एग्जाम्पल हमने आउल लिया है। आउल का अपना इन्वायरमेंट के हिसाब से नेचर देखा है या कि क्या होता है। आउल सिर्फ रात में ही दिखता है, और रात में ही हलचल जो भी करना रहता है वो करता है, सिर्फ रात में, दिन में नहीं। उसका मतलब वातावरण के हिसाब से ना उसका अलग ही इंटर रिलेशनशिप। अगर हमने स्लाइड में पहले देखा रहेगा कि इकोलॉजी का मतलब क्या है, तो उसमें दिखा है कि इंटर रिलेशनशिप लिविंग विद द एनवायरनमेंट, अलग ही रिलेशनशिप बनता है। वैसे वैसे हमारे इंसान का भी, हम मतलब जब ठंड जगह पे रहते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट की तरफ से अलग से इंटर रिलेशनशिप बनता है, चाहे वो लिविंग या नॉन लिविंग दोनों भी ले लो। और अगर हम दूसरे ठंड और गर्म जगह पे जाएंगे तो हमारा एक अलग एनवायरनमेंट के प्रति नेचर हो जाता है।
वही है इंटर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। इकोलॉजी का कभी भी मतलब किसी ने पूछ लिया इकोलॉजी का क्या है, तो हमेशा दिमाग में ये डाल देना एनवायरनमेंट, वातावरण। वातावरण के हिसाब से हम कैसे जीते हैं, ये वो है इकोलॉजी होता है। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे जो भी हो, लिविंग नॉन लिविंग दोनों, सब कुछ मिला हो तब जाके इकोलॉजी की स्टडीज़ होती है। इकोलॉजी की बहुत अच्छी स्टडीज़ होती है, बहुत अच्छी होती है। तो बस किसी ने भी मुझे इकोलॉजी अगर पूछ लिया तो वातावरण डाल दो और लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो हमारा ही ले क्यों ना इंक्लूड कर लो, ह्यूमन्स बींग्स का क्यों ना इंक्लूड कर लो। हम ह्यूमन बींग्स बहुत बड़े एक्चुअल एग्जांपल्स हो जाते हैं। हम सारे मतलब एनवायरनमेंट को कैसे सस्टेन करते हैं उसको ले लो, चाहे वो जल पानी आलू सब कुछ आग वगैरह सब कुछ ले लो, हमारा अलग है, एनिमल्स का अलग है। हमारा रिलेशनशिप चाहे मैं दोनों का बता रही हूँ, ह्यूमन बींग्स का भी और जानवरों का भी, कि हम सब लोग का इंटर रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट, ये याद रखना, वातावरण के साथ रिलेशनशिप और एक दूसरे के साथ भी मतलब हमारा, वो उसको बोलते हैं इकोलॉजी। हमेशा याद रखो एनवायरनमेंट के हिसाब से एडेप्टेशन जो होता है ना, तो वो होता है इकोलॉजी। इसमें बहुत सारी स्टडीज़ होती है, बहुत अच्छा होता है। तो बस आपको एक छोटा सा एक नमूना था इकोलॉजी के बारे में जानने के लिए। हाँ, तो बस यही डेंड्रोक्रोलॉजी और इकोलॉजी का मतलब था। ये यही बस याद रखो कि ये इन सब की डीप लेवल वाली स्टडीज होती है। तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा बताया है ताकि वो कोई पूछ ले डेंड्रोक्रोलॉजी और इकोलॉजी का मतलब क्या होता है तो आप इजीली वे में बता सके। डेंड्रोक्रोलॉजी अगर पूछे तो बोल देना स्टडीज ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ ट्री विद द रिंग फॉर्म, इंग्लिश में। हिंदी में अगर पूछे तो बता देना कि कटे हुए झाड़ के जो रिंग्स फॉर्म्स होते हैं उसके काउंटिंग के हिसाब से वृक्ष की आयु जानकारी। डेंड्रोक्रोलॉजी का मतलब ये होता है। और इकोलॉजी का सिंपल सा बता देना कि वातावरण के हिसाब से जो भी हम ह्यूमन्स बींग्स हो चाहे जानवर हो जो भी हो उनके इंटर रिलेशनशिप को उसको इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी की स्टडीज मतलब उसकी भी स्टडीज होता है, उस हिसाब से इकोलॉजी को स्टडीज का टाइम दिया गया है, उसकी स्टडीज होती हैं। तो इकोलॉजी में सिर्फ सिंपल सा ये याद रखो वातावरण, दैट्स इट। वातावरण आप बस ये दिमाग में याद रख लेना। वातावरण को ले लो और लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये दोनों को मिक्स कर दो और इनकी स्टडीज के बारे में बोलेंगे तो इकोलॉजी हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ आएगा तो फिर से एक बार शुरू से देखोगे ना तो आपको आज समझ में आ ही जाएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।